Hello, my lovely soul people. This is Preet from Preet Samandar Love Life and Belief channel. आई होप आप सब अच्छे होंगे और इसी गुड नोट के साथ शुरू करते हैं आज का नया वीडियो एक नए टॉपिक पे। दोस्तों अक्सर एक विचार, एक अ, भावना, एक नोशन, एक लहर, एक वेव देखने को मिलती है डिवाइन फेमिनाइंस पे, जो कि एक लेटर स्टेजेस पे रहती हैं ट्विन फ्लेम जर्नी में। वो है इंटेंस टायर्डनेस, थकावट, हताश हो जाती हैं जर्नी से, थक जाती हैं और अंत अंत में वो एनर्जी लगाना छोड़ देती हैं, यानी कि किसी भी प्रकार का एफर्ट लेना छोड़ देती हैं। कई तो या तो कई एफर्ट लेती हैं लेकिन एक्सपेक्टेशंस छोड़ देती हैं। ओके, तो आज का हमारा टॉपिक यही है कि व्हाई डीएफ ऑफन फील इंटेंस टायर्डनेस इन द लेटर स्टेजेस ऑफ ट्विन फ्लेम जर्नी। ट्विन फ्लेम जर्नी के अंततः स्टेजेस में आके डिवाइन फेमिनाइंस आम तौर पे इंटेंस टायर्डनेस क्यों फील करने लगती हैं। ये हाल ही में ही एक मेरी डिवाइन फेमिनाइन है ओवरसीज से, उन्होंने भी ये मैसेज में डाला कि भी मैं बहुत थक गई हूँ, बिकॉज मुझे मेरी जर्नी पे हायर स्टेट में होने के सारे लक्षण मिलते हैं, सारे साइन मिलते हैं, लेकिन मेरे डीएम की तरफ से अभी तक कोई भी मूवमेंट नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। यानी इनडायरेक्टली भी वो उनके कांटेक्ट में नहीं आ रहे हैं शायद, जिस वजह से वो बहुत हताश और बहुत थकावट महसूस कर रही थी। और ऐसी ही सेम बातें मुझे मेरे व्हाट्सएप पे भी मैसेजेस में आती रहती हैं। मुझे यूं भी चैनल पे पढ़ने को कई बार ये मैसेजेस मिलते रहते हैं। तो आज हम बात करेंगे कि ऐसा क्यों होता है। डीएफ जो कि गॉडेस ऑफ लव मानी जाती हैं, जो कि विजडम की देवी मानी जाती हैं, जो कि हाई प्रिस्टेस मानी जाती हैं, यानी एनर्जेटिकली बहुत ही हाई वेव्स में रहने वाली। तो ऐसा क्या होता है कि वो जर्नी के अंत के स्टेजेस में आते आते हताश हो जाती हैं, टूट जाती हैं। इसी पे आज बात करेंगे। बता दूं, एनर्जी जनरल कलेक्टिव रहेगा हमेशा की तरह, टाइम लेस रहेगा। जब किसी के सामने आए वो देख सकते हैं, उनके लिए आदेश उपदेश मैसेज छिपा हो सकता है। 18 प्लस के लिए है, मेजर कंटेंट है। सो अगर कोई अंडर 18 है तो प्लीज स्किप कर दीजिए, उनके लिए ये सही कंटेंट नहीं रहेगा। इसके अलावा जिनकी कोई पर्सनल क्योरीज, पर्सनल गाइडेंस है, जैसे कि इवन किसी ने हाल ही में मुझसे पूछा कि दी मेरी बंधन नहीं खुल रहे हैं या मेरा डीएम ग्रोथ नहीं कर रहा है, तो कैसे ये होगा। तो इसका आंसर जनरल में नहीं मिल सकता। दैट मीन्स यू नीड पर्सनल गाइडेंस। ओके, अगर आपके पर्सनल केस में दूसरों से हटके कुछ हो रहा है या दूसरों से हटके नहीं हो रहा है, दोनों परिस्थितियों में, दूसरों के साथ चल रहे हो या दूसरों के साथ नहीं चल रहे हो, दोनों परिस्थितियों में आपको पर्सनल गाइडेंस लेना चाहिए। इसके लिए मेरे चैनल पे आपको मेरा कांटेक्ट नंबर मिल जाता है, मेरी स्क्रीन पे वीडियो की और उसी की डिस्क्रिप्शन में। ओके, सो दैट आप वो नंबर लीजिए, उस पे मैसेज कीजिए प्लीज। आज भी मुझे किसी की तरफ से कॉल्स आए हुए हैं। डू नॉट गिव मी द कॉल्स गाइस, मैं रोज बोलती हूँ मुझे कॉल्स मत दीजिए, मैं कॉल्स नहीं ले पाती हूँ, ना ही मैं लूंगी। ओके, बिकॉज एनर्जी एक्सचेंज तभी होता है मेरी तरफ से आप लोगों के साथ वंस यू बुक योर रीडिंग। विदाउट पेमेंट ये रीडिंग पेड होती है, मैं एनर्जी एक्सचेंज नहीं करती हूँ, वरना कई बारी दूसरे का डिस्टॉर्टेड एनर्जी हमें बहुत ज्यादा तकलीफ दे जाता है। ओके, इसलिए मैंने कई बार आप लोगों से बोला है कि पहले रीडिंग बुक कीजिए मेरी टीम के साथ, उसके बाद आप लोगों को मेरी तरफ से कॉल जाता है एंड मैं आपसे बात करती हूँ और आपको समाधान और परामर्श देती हूँ। ओके, चलिए बढ़ते हैं आज की रीडिंग की तरफ कि एक डिवाइन फेमिनाइन
आम तौर पे ऐसा इंटेंस टायर्डनेस क्यों फील करती है लेटर स्टेजेस में ट्विन फ्लेम जर्नी की? ये हो सकता है ड्यू टू एनर्जेटिक री अलाइनमेंट की वजह से, यानी एनर्जेटिकली जब बार बार आप री अलाइन होते हो उनसे। ये मैंने पहले भी शायद बताया है और अब भी कह रही हूँ कि ये अलाइनमेंट्स इस जर्नी में एक बार नहीं होती हैं, ये अलग अलग स्टेजेस पे बार बार होती हैं। जैसे प्रीलिमिनरी में एक बार आप अलाइन होते हो उनसे, यानी डिवाइन से भी, खुद से भी और अपने पर्सन से भी, ये अलाइनमेंट्स बार बार होती हैं। फिर मिडल में आके होता है, फिर फाइनल पे होता है। ओके, तो जो एनर्जेटिक रीअलाइनमेंट्स होती हैं, एक तो उस वजह से ये थकावट होती है, क्योंकि आप खुद देखिए, जब आपकी एनर्जी ईश्वर उनसे अलाइन कर रहा है तो उनकी एनर्जी जनरली आपसे कुछ लेवल कम पे होती है डीएफ से। ओके, डीएफ अगर फर्स्ट अवेकनिंग है तो उसकी हायर रहेगी, और डीएम अगर सेकंड अवेकनिंग है तो उनकी थोड़ी लो रहती है, और अगर डीएम फर्स्ट अवेकनिंग है तो उनकी हाई रहेगी और डीएफ की लो रहेगी, ऐसे होता है। तो जब आप अलाइन करते हो एनर्जेटिकली तो ऑब्वियसली आप देखिए ना, आप ड्रेन फील करेंगे। इट्स क्वाइट हैपनिंग बिकॉज एक पर्सन जो आपसे 2 स्टेप ही भले लो हो पर लो है, राइट? तो उनकी एनर्जी आपसे हल्की टॉक्सिक, नेगेटिव या डिस्टॉर्टेड हो सकती है, या यूं कहें कि उनकी विजडम आपके लेवल की नहीं है, उनकी ओपनिंग्स, उनकी डेवलपमेंट आपके लेवल की नहीं हुई होती, जिस वजह से भी आप एनर्जेटिकली ड्रेन फील करते हो जब आपकी उनसे अलाइनमेंट्स होती हैं। ओके, सेकंड, द फाइनल शेडिंग ऑफ ईगो, जब आप फाइनली ईगो शेड करते हो अपनी तरफ से डिवाइन फेमिनाइन, कोई भी ईगो मन में नहीं रखना किसी भी प्रकार का, तो भी आपको टायरनेस फील होती है, भला की होती है। सारा घमंड कोई त्याग दे अपना, तो सोचिए ना, टुटाव तो फील होगा, टूटेगा तो सही वो, राइट? एंड एक प्रोफाउंड शिफ्ट होता है एक्सटर्नल में, जिसको आप चेजिंग बोलते हो, टू एडवांस सरेंडर एंड सेल्फ यूनियन के लिए। इसलिए इन चीजों की वजह से आपको फिटीग का साइन जो होता है वो इसलिए फील होता है क्योंकि आपके अंदर डीप ट्रांसफॉर्मेशन चल रही होती है सेटबैक में, जिसको आप बोलते हो दी बहुत ज्यादा पर्जिंग फील हो रही है, दी मैं बार बार डार्क नाइट ऑफ द सोल फेज में जा रही हूँ, बार बार मुझे ट्रिगर्स आ रहे हैं, कई बार इवन हायर स्टेज में भी ट्रिगर्स आते हैं। मैं बता दूं आपको, रीयूनियन तक ट्रिगर आते हैं कई डिवाइन फेमिनाइंस को, मैं ये भी बता दूं, बिकॉज उनके डीएम एनर्जी जो होती है बहुत चैलेंजिंग होती है, वो जरा भी उठापटक इनकी तरफ से नहीं झेलना चाहती, और इनको एकदम भूमि बना देना चाहता, धरती बना देना चाहते हैं ऐसी, जो हर तरह से हर चीज के लिए उनको एक पॉजिटिव एनर्जी सेंड करे, उनके लिए एक पॉजिटिव ग्राउंड बेस बन जाए। सो यस, उसी पे गौरी कुंड पे ही शिवलिंग स्थापित होते हैं, यू नो वेरी वेल, राइट? तो बेसिकली आपको गौरी कुंड बनना होता है अपने शिवलिंग के स्थापन के लिए। इसलिए ये चुनौतियां बार बार डीएफ को दी जाती हैं एक खूबसूरत पॉजिटिव गौरी कुंड बनाने के लिए, सो दैट उनके शिव का जो शिवलिंग है वो स्थापन हो सके। सो बेसिकली वो तब तक आपको नहीं मिलते, मैं सादा लफ्जों में बोलूं, जब तक आप उनके अनुरूप या उनके अनुकूल नहीं बन जाते हो एनर्जेटिकली। ओके, सो अभी मैं बात करूंगी डिटेल में कि डीएफ के एग्जॉशन के रीजंस एग्जैक्टली क्या होते हैं, क्यों वो डीप एग्जॉशन फील करती हैं। फर्स्ट, ध्यान से जुड़िए, इंटेंस एनर्जेटिक पर्जिंग एंड क्लीनिंग, इस जर्नी के दौरान जो एक बहुत ही तीव्र एनर्जेटिक पर्जिंग से गुजरती हैं, क्लिनजिंग से गुजरती हैं, और एंड स्टेजेस में इन्वॉल्व अ मैसिव रिलीज ऑफ ओल्ड इमोशनल वुंड्स, traumas and karmic patterns, often referred to as shadow work, जिनको हम बोलते हैं आप शेडो वर्क कीजिए, शेडो वर्क कीजिए,
पूर्व की सारी परछाइयों को अपने आपको व्यक्तित्व से रिलीज करना होगा, निकालना होगा। उनके लिए जो प्रोसेसिंग और इंटीग्रेटिंग चलता है, वो डेंस एनर्जीज एक ट्रमेंडस अमाउंट में लाइफ में फोर्स पैदा करती हैं, जो कि आपको फिजिकल एंड इमोशनल एग्जॉशन देती हैं। ओके, तो यस, जो पर्जिंग और क्लिनजिंग आप में एनर्जेटिकली चलती है, उनसे जो जो प्रोसेसिंग आपके अंदर होती है, इट विल बी वन मेन रीजन ऑफ द physical and emotional exhaustion in DFs in later stages. Okay, सेकेंड पॉइंट इज बैलेंसिंग ऑफ एनर्जीज। एनर्जी को जो बैलेंस करने का प्रोसेस रहता है, आपको पता है वो लेटर स्टेजेस में स्टार्ट होता है। पहले तो सिर्फ आप ट्रांसफॉर्मेशंस में ही रहते हो, बट एंडिंग एंडिंग में आके, यानी कि जो आपका सिक्स सेवंथ और एट स्टेज रहता है, ये बैलेंसिंग स्टार्ट हो जाती है सिक्स से। तो वहां पे क्या होता है कि जर्नी इज अबाउट बैलेंसिंग एंड द मैस्कुलाइन and the feminine energies within oneself, as the DF fully embodies her feminine essence in integrate her inner masculine, her energy system undergoes significant shift. आपको मालूम है, आप दोनों के अंदर शिव तत्व और शक्ति तत्व रहता है, यानी डीएफ एंड डीएम जो एनर्जी है दोनों के अंदर रहती है, और उन दोनों को इनको बैलेंस करना होता है। खासकर डीएफ को पहले बैलेंस करना होता है, राइट। और उस बैलेंसिंग का जो एक जोन में ये जाती हैं, तो उसका जो सिग्निफिकेंट शिफ्ट इनके अंदर होते हैं, उसकी वजह से एक पावरफुल इंटरनल रीअलाइनमेंट इनकी फिजिकल ड्रेनिंग का कारण बन जाता है, जो कि इनकी हायर फ्रिक्वेंसी से इनको जोड़ने के लिए किया जाता है। देखिए, जब तक आप अपने शिव और शक्ति की एनर्जी को अलाइन नहीं करोगे प्रॉपरली, और उसके लिए क्या होती है, रीअलाइनिंग होती है। बार बार अलाइन किया जाता है शिव और शक्ति की एनर्जी को, सो दैट वो प्रॉपर बैलेंसिंग में आ जाए और प्रॉपरली अलाइन हो जाए, जिस वजह से इन फ्रीक्वेंसीज पे जब अलाइनमेंट होती है हायर फ्रीक्वेंसीज पे, तो ये जो प्रोसेस है, इसमें डिवाइन फेमिनाइन फील ड्रास्टिकली drained, okay, exhausted. And third point is shift from 3D to 5D focus. 3D से 5D में उनका फोकस लेके जाना। डीएफ को ये सिखाया जाता है कि वो लेट गो करेगी 3D एक्सपेक्टेशंस को, जैसे कि फिजिकल यूनियन को, या टाइमलाइंस को, कन्वेंशनल रिलेशनशिप नोशंस को, राइट। इन सब को लेट गो करने का उनको बताया जाता है, समझाया जाता है, एंड फोकस करना है उनको 5D स्पिरिचुअल कनेक्शन पे एंड इनर पीस पे, राइट। यही बताया जाता है आपको। तो ये जो प्रोसेस है, ये डिटैच करता है फ्रॉम फिजिकल आउटकम्स एंड सरेंडर करना सिखाता है टू द डिवाइन फ्लो। ओके, तो इस जो मॉन्यूमेंट को इंटरनल रिलीज जो इस टाइम होता है, यानी इतने बड़ा जो प्रोसेस आपके अंदर चल रहा होता है, अति विशाल प्रोसेस जो आपके अंदर चल रहा होता है, इसकी वजह से आप वीकनेस फील करते हो, वियर्डनेस फील करते हो, लैक ऑफ एनर्जी फील करते हो फिजिकल वर्ल्ड में। ये काम भले आपके सूक्ष्म मानसिक वर्ल्ड में हो रहे होते हैं, सूक्ष्म चेतना में हो रहे होते हैं, लेकिन इनके साइन ऑफ वीकनेस आप फिजिकल वर्ल्ड में फील करते हो, कि जैसे बिल्कुल टूट गए, थक गए, गिर गए, चूर हो गए, इतना थकन कई बार आप अपने ऑफिस आवर्स के बाद नहीं करते, जितना थकन आप भक्ति करने के बाद करते हैं। क्योंकि भक्ति के टाइम पे जो आपके अंदर चल रहा होता है ना, घटित हो रहा होता है, वो नॉर्मल वर्किंग से कहीं ज्यादा विशाल होता है, कहीं ज्यादा बड़ा होता है। ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट, एक तो ये भी कारण हो गया, फोकस जो आपका 3D से 5D में लेके जाया जाता है, चिंतन आपका।
एंड नेक्स्ट है कैरिंग शेयर्ड एनर्जेटिक वेट। इसमें हम ये बताते हैं कि डीएफ जो होती है वो ज्यादा तौर पे ये फील करती है कि उसका जो ट्विन फ्लेम है वो अनहील्ड एनर्जी में है। ये अक्सर बोलती हैं कि मैं तो हील हो गई हूँ, मेरा तो हीलिंग दीदी पूरा हो गया है, लेकिन वो बिल्कुल नहीं रिएक्ट कर रहा, वो बिल्कुल भी नहीं हिल रहा। इसका मतलब उनकी हीलिंग अभी तक नहीं हुई है, वो ऐसा फील करती हैं। जिस वजह से वो फील करती कि वो अभी भी इमोशनल टर्मोइल में है एंड वो अभी भी मेरे से डिस्टेंस पे है। और जिस ये होता है बिकॉज वो उनका एनर्जेटिक फील्ड शेयर कर रही होती है, और जब एनर्जेटिक फील्ड शेयर कर रही होती है तो उधर क्या हो रहा है उनको वो अनुभव होने शुरू हो जाते हैं। और वो अनुभव इतने स्ट्रॉन्गेस्ट और इतने लाइव होते हैं उनको कि उनको लगता है कि वो थक गई, वो टूट गई, वो दर्द में है, वो परेशानी में है, वो इमोशनल टर्मोइल से गुजर रही है। ओके, तो ये जो चीजें है ना, ये अनएक्सप्लेन्ड फटीग को, मतलब इतना फटीग फील करोगे आप कि बताने से आप लाचार हो जाते हो। और मूड स्विंग्स आने लगते हैं इनको। और ये अनजाने में ही पुल करती हैं अपने ट्विन फ्लेम को, उनकी वाइब्रेशन को अपने लेवल पे खींचने की कोशिश करती हैं कि जिस लेवल पे मैं हूं तू भी फटाफट आ जा और मुझसे मिल जा। इच्छा इनकी यही होती है, राइट? बट क्या ये ठीक है? नहीं ना। तो बेसिकली इनको वेट करना होता है, इनको टाइम देना होता है उनको, कि आप तो उस लेवल पे आ गए हो, आपने तो अपना काम कर लिया, लेकिन वो अगर नहीं पहुंच पा रहा है, इट इज क्वाइट क्लियर दैट कि वो अभी यहाँ नहीं आया इस लेवल पे, वो आपके लेवल तक नहीं आ पाया, इसीलिए आपको कांटेक्ट नहीं कर रहा, रीच नहीं कर रहा, बात नहीं कर रहा। तो आपको क्या करना है? आपको अपने पे फोकस बनाए रखना है, अपनी टाइम लाइन पे आपको स्टेबल रहना है, बने रहना है वहां पे, अपना यानी अपना काम करते रहो, राइट? अगर आप हिल गए टाइम लाइन से तो पता चला वो पहुंच गया, आप नीचे स्टेप डाउन हो गए, तो इसलिए उसका वेट करना है आपको अपने टाइम लाइन पे बने रह के, ठीक है? और जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है ईगो डेथ एक्सपीरियंस का। तो जो फाइनल स्टेज होती है हमारी, यानी कि 8th स्टेज होती है, उसमें आम तौर पे डेथ ऑफ ईगो का इनको एहसास होता है, जहां पे डीएफ कंप्लीटली लेट गो कर देती है ऑफ द नीड टू कंट्रोल द आउटकम ऑफ द रिलेशनशिप। यानी इस रिलेशन से अब जो कुछ भी निकले, मुझे परवाह नहीं है, मुझे अब बिल्कुल भी उस चीज से अब कोई लगाव नहीं है, अब कोई मतलब नहीं है। ये होता है फाइनली आपने ईगो का त्याग कर दिया, ईगो डेथ आपके अंदर हो गया है कि आपने आउटकम के बारे में सोचना ही छोड़ दिया कि मैं उनसे प्रेम करती हूँ, अथाह अनंत प्रेम करती हूँ, ये सत्य है। कभी उनको प्रेम करना छोड़ नहीं सकती, ये सत्य है। कभी उनका इंतजार छोड़ नहीं सकती, ये सत्य है। लेकिन वो आएंगे या नहीं, वो मिलेंगे या नहीं, ये भी सत्य है। भाव मैंने ये ईश्वर पे छोड़ दिया, मैंने ये डिवाइन पे छोड़ दिया, और मैंने अपने ये डीएम पे छोड़ दिया। ये होता है फाइनल स्टेज पे आपका ईगो डेथ। ये अक्सर मुझसे यहाँ पे रीडिंग में कई ट्रोलर आ जाते हैं नेगेटिव थॉट्स लेके। मैं आपको तब एग्जाम्पल के तौर पे बताने वाली हूँ, अगर मुझे नहीं तो इन चीजों से घंटा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इनसे बहुत ऊपर निकल गए हैं हम लोग। बट लोगों को जलन होती है ये सब देख के भी, कईयों को, तो वो पूछने से टलते नहीं है कि आपका रियूनियन हुआ कि नहीं, होगा कि नहीं, बताओ मुझे। बड़े रुआब से एक तो आंटी ने पूछा मुझसे आके कि बताओ मुझे तुम्हारा हुआ कि नहीं। तो मैंने उनको बोला कि बताएंगे, जब बताना बताएंगे, नहीं अभी बताओ। मैंने कहा नहीं बताऊंगी, नहीं बताऊंगी, ठीक है, जाओ जो करना है कर लो। तो फैक्ट ये होता है कि आप नहीं जानते, मैं नहीं जानती, वो नहीं जानते, आपके डीएम नहीं जानते कि रियूनियन होना है, नहीं होना है, कब होना है। हम सिर्फ इस राह के राही हैं, हमें सिर्फ अपनी राह पे काम करना है, अच्छे से करना है, पूरा करना है और करते रहना है। ओके, मिलाने वाला वो ऊपर बैठा, मिलान कराने वाला, क्योंकि जब अलग उसने किया हमें समझाने के लिए, तो मिलाने का कार्य भी उसी का ही है। अब वो कब मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, हमारा काम पूरा हो गया या नहीं,
ये सब डिवाइन के हाथ में है। तो मैं आपके सबके जरिए उन आंटी जी को भी कहूंगी कि मैंने उस दिन आपका वे बहुत गलत था, नेगेटिव था पूछने का, इसलिए आपको आंसर भी वैसा सा ही मिला। ओके, तो क्योंकि ये तो कुएं की आवाज है, जी कहोगे जी सुन लोगे, तू कहोगे तू सुन लोगे, राइट। तो इसलिए ये पूछना गलत होता है किसी से भी कि तुम मिले कि नहीं, कब मिलोगे, मुझे इतने साल हो गए तुम्हें देखते। तो मत देखो, मत देखो, अगर थक गए हो तो मत देखो। मुझे तो भैया कब मिलना है, मुझे मेरा राम बताएगा, मुझे मेरा भगवान बताएगा, और उसको जब बताना होगा, मिलाना होगा, वो मिला देगा। मैं यहाँ मिलन के लिए काम नहीं कर रही, ये तो हम कब का गिव अप कर चुके हैं, ये तो हम कब का छोड़ चुके हैं। मैं फिजिकल मिलन के लिए यहाँ काम ही नहीं कर रही हूँ, मैं तो अपनी स्पिरिचुअल जर्नी के लिए काम कर रही हूँ। उसका आउटकम मैंने ना कभी सोचा, ना मैंने कभी मांगा, राइट। मेरा काम है आप सबको गाइड करना, वो जो गाइडेंस मुझे मेरा भगवान दे रहा है। सो बेसिकली डिवाइन फेमिनाइन को जो डेथ ऑफ ईगो होती है, भगवान यहाँ ले आता है कि वो अपनी स्पिरिचुअल जर्नी पे अपने सोल पर्पस के लिए काम करती है, बिना कुछ सोचे, बिना कुछ चाहे, बिना कुछ मांगे। ओके, और सब कुछ जो होता है वो ईश्वर पे सरेंडर कर देती है। और जो अपना क्लोजेस्ट पर्सन होता है उसको भी वो विदाउट फिजिकली डाइंग के रिजल्ट के साथ वो उस कनेक्शन को, उस शौक को वो अपने अंतर में ले जाती है। और इससे उसको जो होता है वो हायर सेल्फ अलाइनमेंट के साथ साथ अंतर की तरफ बहुत ज्यादा एग्जॉशन फील होता है। ओके, बिकॉज एनर्जी इस टाइम दोनों की बहुत इंटेंस, बहुत हाई हुई हुई होती है लास्ट स्टेज में आके, जिस वजह से वो एक इंटेंस एग्जॉशन फील करती है। ओके, और ये जो घर्षण होता है उसको केवल अंतर से नहीं हो रहा होता, बाहर से भी हो रहा होता। जैसा मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया कि ये जो नेगेटिव लोग, टॉक्सिक एनर्जी वाले आ जाते हैं तार्किक अपने कंडीशंस को लेके, तो इन लोगों के साथ भी जो आपका घर्षण चल रहा होता है कार्मिक्स के साथ, ये भी आपको थकाता है, ये भी एक वजह बनता है ओके थकाने का। बिकॉज इसीलिए हम लोग बोलते हैं ना कि हम बिना पेमेंट लिए, बिना आपसे रोकड़ लिए कोई काम नहीं करेंगे। बिकॉज क्या होता है कि इस भौतिक वर्ल्ड में बिना अगर आप मनी लिए काम करते हो, इनकी नेगेटिव या ड्रेन्ड या डिस्टॉर्टेड एनर्जी पे वर्क करते हो, तो आप गिर जाओगे, आप बीमार हो जाओगे। ठीक है, तो किसी के दुख अगर दूर करने हैं, जैसे डॉक्टर्स करते हैं तो फीस लेते हैं ना, बिल्कुल वैसा हम स्पिरिचुअल डॉक्टर्स भी जब काम करते हैं तो उसकी फीस होती है, ताकि हमें कोई नुकसान ना पहुंचे। ओके, नेक्स्ट है प्रिपेयरिंग फॉर द यूनियन। ये जो फिटीग होती है ये एक सिग्नल होती है कि आप स्लो डाउन हो जाओ और अंतर की तरफ से अपने आप को नर्चर करो। और इस पीरियड में आप, ये जो पीरियड होता है ना, ये होता है क्वाइट इंक्यूबेशन का पीरियड होता है, यानी अंतर से आपको पकाया जाता है, तैयार किया जाता है डीएफ को काहे के लिए, whole and self-sufficient, एक necessary precondition for a harmonious 3D union। सो जब भी दोनों ट्विन फ्लेम रेडी हो जाते हैं तो ये जो आपको स्लो डाउन होने के लिए बोला जाता है। अभी ये जो बच्ची मेरी परसों पूछ रही थी या बता रही थी, जो भी वो कर रही थी कि मैं तैयार हो गई हूँ पर वो नहीं बोल रहे, वो नहीं आ रहे, और मैं तब टूट जा रही हूँ, थक जा रही हूँ, कि मुझे लग रहा है कि किया कराए का कोई फायदा नहीं है, वो तो हिला तक नहीं है। तो बेसिकली व्हाट शी नीड टू डू नाउ, शी नीड टू स्लो डाउन। उसको अब स्लो डाउन होना है, यानी कि कामली पेशेंटली बैठ जाना है, अपने टाइमलाइन पे फोकस करते रहना है, काम करते रहना, और ईश्वर पे सारा ध्यान छोड़ के अपना सोल पर्पस की तरफ बढ़ जाए। और उसके पर्सन को टाइम दे कि जब वो प्रिपेयर हो जाएगा, यानी उसको भी रेडी होना है। क्या लिखा है यहाँ पे, ये आपको तैयार करती है ये कंडीशन 3D रीयूनियन के लिए, जब आप दोनों ट्विन फ्लेम रेडी हो जाते हो। समझे, तो आप तो रेडी हो गई, वो रेडी हुए कि नहीं आपको पता है। ठीक है, सो उनके लिए वेट करो। सो एसेंशियली जो टायर्डनेस है ये साइन है हार्ड वर्क का, is paying off and the major internal transformation is completing and preparing the DF for an eventual balanced reunion with herself first
एंड देन हर फिजिकल ट्विन फ्लेम। पहले मैंने क्या कहा था, आपका अपने साथ यूनियन होता है, रीयूनियन होता है, फिर उसके बाद आपका आपके ट्विन फ्लेम के साथ होता है। तो अगर आपको लग रहा है कि आपका काम पूरा हो गया, तो ये चेक कीजिए कि क्या आपका अपने साथ सारे सवाल खत्म हो गए, सारा सामंजस्य यानी बैलेंस बैठ गया आपका अपने साथ। अब अंदर से कोई किंतु परंतु तो नहीं उठ रहे, क्यों विरोधाभास तो नहीं उठ रहे। अगर नहीं उठ रहे हैं तो आपका काम पूरा हो गया, और अगर उठ रहे हैं तो अभी काम पूरा नहीं हुआ है, राइट। ये सारे विरोधाभास, सारे किंतु परंतु खत्म होते हैं जब, तभी बैलेंस स्टेट मानी जाती है आपकी। ठीक है, जब सारे सवालों के जवाब आपके पास आ जाते हैं, खुद से आप जब सवालों के जवाब देने लायक हो जाते हो खुद को, तब माना जाता है कि आपका इंटरनल रीयूनियन हो गया है। और नाउ यू आर रेडी फॉर द आउटर रीयूनियन विद योर, यस, अदर बॉडी ऑफ द अदर सोल। यस, व्हाट विल, आपके ट्विन फ्लेम के साथ आप फिजिकल रीयूनियन के लिए तैयार हो। सो दोस्तों, ये था आज का बहुत ही ब्यूटीफुल सा टॉपिक और बहुत ही डिमांडिंग टॉपिक, बिकॉज इसके लिए इतनी बार सवाल आ चुके हैं, और मैं बहुत परेशान होती थी कि अब अकेले अकेले को मैं कैसे बताऊं, सो टुडे आई डिसाइड कि मैं जितनी भी हायर स्टेट की या लेटर स्टेट की जो डीएफ्स हैं उनको आंसर दूंगी कि क्यों आप ये थकन, ये टूटन महसूस करते हो अंत की स्टेजेस में आके, क्या वजहात होती है। आई होप ये आपका पर्पस सर्व करें। और दोस्तों, एक चीज की मेरे को बड़ी निराशा हो रही है आजकल कि आप कमेंट नहीं कर रहे हो। सो प्लीज डू कमेंट्स, लिखा करो कि आपसे एनर्जी रेजोनेट हो रही है और आप धन्यवाद करते हो ईश्वर का, और आप एनर्जी को, पॉजिटिविटी को क्लेम करते हो। ये जरूरी होता है। दो चार लाइनें लिखने से आपका कुछ घिसने नहीं वाला, मेरा कुछ संवरने नहीं वाला, लेकिन हाँ, मैनिफेस्टेशन जरूर हो जाता है आपकी डिजायर्स का, आपकी विशेष का। ओके, पॉजिटिव वे में जरूर लिख दिया करो, और कुछ नहीं, ईश्वर का ग्रेटिट्यूड अदा कर दिया करो। ठीक है, चलिए, बेस्ट ऑफ लक। मैं फिर मिलूंगी अगली एनर्जी के साथ। टिल द टाइम, स्टे ब्लेस्ड, स्टे ट्यून। शबा खैर, रब राखा। बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू। और हो सके ना तो हाइप कर दिया करो दोस्तों, मैं डेली हाइप का बटन डाल रही हूँ, लेकिन मैं देख रही हूँ आप वीडियो हाइप नहीं कर रहे हो, हाइप कर दिया करो। ठीक है, चलिए, थैंक यू।